सुप्रभात बेटा। आप लोगों को मैं स्वदेश प्रेम पढ़ा रहा था। स्वदेश प्रेम में अपने देश के प्रति क्या भक्ति भावना होती है, एक देश के प्रति क्या लगनशीलता होती है, इन सभी विषयों का वर्णन हम कर रहे थे, जो कि रामनरेश त्रिपाठी द्वारा रचित है। तो इसके 2 पदों को हमने पढ़ा दिया था। आज हम आप तीसरे पद से इसको देखेंगे। तो आइए आगे इसको देखते हैं। तीसरे पद में कवि ने क्या वर्णन किया, किसकी महिमा का वर्णन किया, पहले कविता को पढ़ते हैं, फिर उसके अर्थ को जानते हैं। सागर निज छाती पर जिनके अंगड़ित अर्णव पोत उठाकर पहुँचा करता था प्रमुदित भूमंडल के सकल तटों पर। नदियाँ जिसकी यश धारा सी बहती हैं अब भी निशिवासर। ढूंढो उनके चरण चिन्ह भी पाओगे तुम इनके तट पर। सागर निज छाती पर जिनके अंगड़ित अर्णव पोत उठाकर। कहा सागर निज, निज माने अपनी, छाती माने हृदय पर। कहा सागर अपने हृदय पर, जिनको उठा करके, किनको उठा करके, तो कहा अंगड़ित माने असंख्य, अर्णव पोत माने जल जहाज। तो असंख्यों जल जहाजों को अपने हृदय पर उठा करके जो सागर क्या करता था, पहुंचाया करता था प्रमुदित। कहा प्रमुदित माने प्रसन्न हो करके पहुंचाया करता था। तो कहा प्रसन्नता पूर्वक उन असंख्य जल जहाजों को अपने हृदय पर धारण करके पहुंचाया करता था। कहाँ? तो कहा भूमंडल के सकल तटों पर, पृथ्वी मंडल के संपूर्ण तटों पर, किनारों पर। तट माने किनारा, सकल माने संपूर्ण, भूमंडल माने पृथ्वी मंडल के। तो कहा पृथ्वी के संपूर्ण तटों पर जितने भी उस समुद्र के किनारे हैं, कहा उन सभी किनारों पर वह सागर अपने हृदय पर असंख्यों जल जहाजों को धारण करके उठा करके प्रसन्नता पूर्वक पहुंचाया करता था। ऐसा है वह सागर का महत्व, ऐसे है उस सागर की विशिष्टता जो कभी दुखित नहीं होता है, जो भारत देश के गौरव को बढ़ाता है। ऐसा है हमारा भारत देश और उसके चारों ओर फैला हुआ जो सागर है। बात समझ में बेटा? यानी यहाँ से लेखक जी संदेश देते हैं कि हे मानव, तुम्हें इस सागर की तरह अपने हृदय को मजबूत करके, अपने हृदय पर दुख की धारणाओं को, कष्टों की धारणाओं को, उन सभी व्यवधानों को धारण करके प्रसन्नता पूर्वक सभी की सेवा करनी चाहिए, चाहे जितना बड़ा कष्ट हो। लेकिन हमें क्या करना है? प्रसन्नता से उन सभी दुखित लोगों को, उन सभी प्राणियों की सेवा करनी चाहिए। ठीक है बेटा, ये संदेश यहाँ से मिलता है जो हमारे सागर ने दिया है। और ये सागर भारत देश की शोभा है। और देखिए क्या है, नदियाँ जिसकी यश धारा सी बहती हैं अब भी निशिवासर। निशिवासर रात और दिन, ध्यान रखिएगा, पर्यायवाची में पूछ लिया जाता है। रात्रि का पर्यायवाची, दिन का पर्यायवाची, तो ये पर्यायवाची में भी काम आएगा। तो निश माने रात्रि और वासर माने दिन। कहा दिन रात बहा करती हैं कौन? नदियाँ कीर्ति की धारा के समान, भारत देश की कीर्ति के समान, कीर्ति की धारा के समान इस देश की नदियाँ क्या करती हैं? रात दिन बहा करती हैं, प्रवाहित हुआ करती हैं, जो भारतवर्ष की कीर्ति को बढ़ाती हैं। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, वेलन,
ये सब बड़ी से बड़ी नदियां, सभी पवित्र नदियां जो कि संसार के अन्य किसी देश में नहीं प्रवाहित होती, स्वर्ग गंगा वो आकर के पृथ्वी पर प्रवाहित हो रही, ऐसी वह गंगा आपकी मातृभूमि पर, आपके देश की भूमि पर प्रवाहित हो रही है। इसलिए इस भारत की कीर्ति, इस भारत भूमि की कीर्ति ये नदियां भी बढ़ा रही हैं। तो ऐसे गुणों से, ऐसी कीर्ति से संपन्न है कौन? भारत देश। आगे देखिए बेटा, ढूंढो उनके चरण चिन्ह भी पाओगे तुम इनके तट पर। कहा कि यदि महान पुरुषों के चरण चिन्हों को इन नदियों के तटों पर, इन सागर के तटों पर ये ढूंढोगे तो आपको अवश्य मिलेंगे। यदि आप ऐसा सोचो, ऐसा मन में विचार करो कि इन समुद्र के तटों पर, इन सागर के तटों पर, इन नदियों के महत्व को, इन नदियों की कीर्ति को कौन जानता है, कौन व्याख्यायित करता है, तो कहा कि यदि आप इस विषय को ढूंढोगे तो अनेकों महापुरुष इसकी वर्णन गाथा को लिख गए हैं, अपने पद चिन्हों को छोड़ गए। चरण चिन्ह का भाव क्या है? अपने उन गाथाओं को, उन विशिष्टताओं को वर्णित करके चले गए हैं। इसलिए उन महान मानवों के चरण चिन्ह आज भी हम सबके समक्ष प्रस्तुत हैं। ऐसे गुणों से संपन्न है हमारा भारत देश। चौथे पद को देखते हैं बेटा। विषुवत रेखा का वासी जो जीता है नित हाँफ हाँफ कर, रखता है अनुराग लौकिक यह भी अपनी मातृभूमि पर। ध्रुववासी जो हिम में तम में जी लेता है कांप कांप कर, वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण निछावर। कहा विषुवत रेखा का वासी, जो वासी माने निवासी, विषुवत रेखा भूगोल में आप पढ़े होंगे जहां पर सबसे अत्यधिक गर्मी पड़ती है। कहा उस विषुवत रेखा पर भी रहने वाला जो मनुष्य है, जो मानव है, कहा कि वह नित माने हमेशा हाफ हाफ करके, अर्थात लंबी लंबी सांसें लेकर के, हांफते हुए भी वह अपने जीवन को जीता है और अपनी मातृभूमि की रक्षा करता है। रखता है अनुराग अलौकिक, अर्थात जो असंभव है, जो इस संसार में दिखाई नहीं देता जल्दी, फिर भी कहा ऐसा अलौकिक प्रेम वह अपनी मातृभूमि से रखता है। जबकि जीवन कैसे व्यतीत करता है? नित हाँफ हाँफ करके। इतनी गर्मी होती है कि वह हमेशा हाँफता रहता है, लंबी लंबी सांसें लेता रहता है, आराम से सांसें नहीं ले पाता है, इतनी गर्मी होती, इतनी उमस होती है। कहा कि ऐसे विषुवत रेखा पर रहने वाले वे सभी प्राणी अपने जीवन को व्यतीत करते हैं और व्यतीत करते हुए अपने प्रेम को मातृभूमि के प्रति समर्पित करते हैं। यह भी अपनी मातृभूमि पर। यह सब किस पर समर्पित है? तो कहा अपनी मातृभूमि पर। तो कहा कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने भी कहा था, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी जन्मभूमि, जननी माने माता, जन्मभूमि जिस पृथ्वी पर जन्म हुआ, कहा ये दोनों स्वर्गादपि गरीयसी, स्वर्ग से भी श्रेष्ठ हैं। गरीयसी माने श्रेष्ठ। तो उसी तरह से अपनी मातृभूमि के प्रति वे सभी प्राणी इस तरह से स्नेह रखते हैं कि वह गर्मी को सहन करते हुए, धूप को सहन करते हुए, कष्ट को उठाते हुए जीवन व्यतीत करते हैं, फिर भी मातृभूमि के प्रति प्रेम उनका कम नहीं होता है। ठीक है बेटा, आगे चलें। दूसरी विशेषता सुनिए। ध्रुववासी जो हिम में तम में। कहा जो ध्रुववासी है, दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव, ये दोनों ध्रुव पर जो ठंड की स्थिति है
कहा वो सबसे अधिकतम सीमा में होती है, यानी अत्यंत ठंडी पड़ती है। तो कहा जो ध्रुव के वासी हैं, उस शीतल तापमान में रहने वाले जो प्राणी हैं, कहा वो हिम में, बर्फ में भी और तम में, अंधकार में भी जी लेते हैं कांप कांप कर। कहा वह अपने जीवन को कंपित होकर के भी व्यतीत करते हैं, कांपते रहते हैं, ठिठुरते रहते हैं। कांप कांप का भाव क्या है? ठिठुरने से है। ठिठुरते हुए भी, कंपित होते हुए भी वह अपने जीवन को व्यतीत कर लेते हैं। कौन? तो कहा ध्रुववासी, जो ध्रुव पर रहने वाले, अत्यंत शीतल स्थानों पर रहने वाले जो लोग हैं, कहा कि उन शीतल स्थानों पर बर्फ के बीच में और अंधकार के बीच में, तब माने अंधकार, अंधकार के बीच में भी वे सभी मानव अपने जीवन को व्यतीत कर लेते हैं। किसके लिए? अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण न्यौछावर। कहा वह अपनी मातृभूमि के लिए जीता है और उस मातृभूमि की रक्षा करता हुआ वह अपने प्राणों को समर्पित कर देता है, न्यौछावर कर देता है। जैसा कि आप और सरलतम उदाहरण देखना चाहें तो जो ग्लेशियर है, सियाचिन है, कहा इन सब स्थानों पर जो हमारे आपके देश का जो फौजी हम सबका जो भाई है, कहा कि वो अपने मातृभूमि की रक्षा करने के लिए निरंतर उन बर्फ की सिल्लियों पर चलता रहता है। और कभी तो ऐसा भी हो जाता है कि बर्फबारी में उसी के नीचे वह ढक जाता है, लेकिन वह कभी अपनी मातृभूमि की रक्षा से पीछे नहीं हटता है। यही तो है मातृभूमि, यही तो है अपने देश के प्रति प्रेम। इसलिए हमें अपने देश के प्रति, अपनी मातृभूमि के प्रति, अपनी माता पिता के प्रति हमेशा स्नेह रखना चाहिए, समर्पित रहना चाहिए। तो यही इस विषय में, यही है अपना देश, यही इस विषय का वर्णन राम नरेश त्रिपाठी ने किया कि मनुष्य को देशभक्ति कैसी करनी चाहिए, देशभक्ति कैसी होनी चाहिए, इन सब विषयों का वर्णन किया है। आगे आइए देखते हैं। आइए 5वें पद को देखते हैं बेटा। 5वें पद में कवि ने क्या कहा? तुम तो हे प्रिय बंधु स्वर्ग सी सुखद सकल विभवों की आकर, धरा शिरोमणि मातृभूमि में धन्य हुए हो जीवन पाकर। तुम जिसका जल अन्न ग्रहण कर बड़े हुए लेकर जिसकी रज, तन रहते कैसे तज दोगे उसको हे वीरों के वंशज। फिर से देखिए, तुम तो हे प्रिय बंधु स्वर्ग सी सुखद सकल विभवों की आकर, धरा शिरोमणि मातृभूमि में धन्य हुए हो जीवन पाकर। तुम जिसका जल अन्न ग्रहण कर बड़े हुए लेकर जिसकी रज, तन रहते कैसे तज दोगे उसको हे वीरों के वंशज। का हे वीरों के वंशज, हे वीर वंश में उत्पन्न होने वाले महान पुरुष, महान वीर, तुम उसका परित्याग, तन रहते, शरीर रहते, इस शरीर के रहते कैसे उसको छोड़ दोगे? क्योंकि तुम तो वीर वंश की लज्जा हो, तुम तो वीर वंश में उत्पन्न हुए हो, क्योंकि तुम्हारे पूर्वज इस मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपने प्राणों को समर्पित कर दिया, हंसते हंसते फांसी के फंदों को गले में धारण कर लिया। तो इसीलिए हे वीरों के वंशज, हे वीर भूमि में उत्पन्न होने वाले वीर, तुम अपने प्राणों के रहते कैसे इसकी रक्षा नहीं करोगे? तुम तो हे प्रिय बंधु, हे प्रिय बंधुओं, हे देशवासियों, आप सभी तो स्वर्ग सी, स्वर्ग के समान सुखद, सुख देने वाली सकल विभवों की आकर, संपूर्ण ऐश्वर्यों का जो घर है, संपूर्ण ऐश्वर्यों का, संपूर्ण संपदाओं का जो घर है, कहा कि ऐसी मातृभूमि की धरा शिरोमणि, जो पृथ्वी की शिरोमणि, जो पृथ्वी की मुकुट है, ऐसी मातृभूमि में धन्य हुए हो
अपने जीवन को प्राप्त करके। हम सब बड़े धन्य भाग हैं, हम सभी बड़े पुण्यशाली लोग हैं कि जो ऐसी मातृभूमि पर, ऐसी जन्मभूमि पर, ऐसी पृथ्वी पर हम सभी का जन्म हुआ। क्यों? क्योंकि जिस पृथ्वी पर जन्म लेने के लिए देवता भी लालायित रहते हैं। हमारे संस्कृताचार्यों ने कुछ वर्णन किया है। क्या? उस लाइन को, पंक्ति को सुनाते हैं। जो विद्यार्थी संस्कृत पढ़ते होंगे उनको मिलेगा भारत देश पाठ में। गायन्ति देवा कील गीतकानि, धन्यास्तु ये भारत भूमि भागे। स्वर्गापवर्गास्पद हेतु भूमे, गायन्ति देवा कील गीतकानि। कहा गायन्ति देवा, देवता लोग भी निश्चित रूप से, कील गीतकानि, निश्चित रूप से इसका गीत गाते हैं। क्या? धन्यास्तु ये भारत भूमि भागे। ये जो भारत भूमि है वह धन्य है, जो स्वर्ग और अपवर्ग, स्वर्ग और मोक्ष से भी बढ़ करके है। क्यों ये बढ़ करके है? क्योंकि यहाँ तमाम सुख संपदाएं विद्यमान है, इसलिए नहीं। यहाँ पर जो भी मनुष्य जन्म लेता है, देवता लोग कहते हैं कि हे प्रभु, हमको तो उस पृथ्वी पर जन्म दो, उस भारत भूमि पर जन्म दो, जहाँ पर आपके गुणगान करने का हमें अवसर मिलेगा। क्योंकि यहाँ तो हम स्वर्ग में बैठे बैठे थक जाते हैं, यहाँ तो हमें कोई काम नहीं है। वहाँ चल करके हम क्या करेंगे? आपका भजन कीर्तन, आपको स्मरण करेंगे। क्योंकि यहाँ पर तो हमें कुछ कर्म करने का लाभ नहीं है। ध्यान रखिएगा, इस पृथ्वी पर सिर्फ और सिर्फ कर्म का जो फल है, कर्म करने का जो अधिकारी है, कहा वह सिर्फ और सिर्फ मनुष्य प्राप्त करता है। क्योंकि अन्य सभी जो जीव हैं वह सिर्फ और सिर्फ अपना पेट भरते हैं, वो कोई कर्म नहीं करते हैं। इसलिए कर्म करने का, भजन करने का, पुण्य करने का जो अवसर है वह सिर्फ इन सभी 84 लाख योनियों में जो जीवों का जन्म हुआ है, प्राणियों का जो जन्म है, उनमें सर्वश्रेष्ठ प्राणी कहा जाता है मानव, क्योंकि यही तो कर्म करता है। तो इसीलिए कहते हैं कि ये अवसर मिला हुआ है, तो ये बड़ा शुभ अवसर है। इसलिए कवि ने क्या कहा, आइए देखते हैं फिर से। तुम तो हे प्रिय बंधु, हे मेरे प्रिय भाइयों, आप सभी तो स्वर्ग के समान सुख देने वाली संपूर्ण ऐश्वर्यों की घर, संपूर्ण ऐश्वर्यों का माध्यम, पृथ्वी की शिरोमणि, मातृभूमि में धन्य हुए हो जीवन पाकर। हे मानव, ऐसे, हे बंधु, ऐसी पृथ्वी पर जन्म लेकर के तुम धन्य हुए, तुम बड़े पुण्यशाली हो कि जो तुम्हें ऐसी मातृभूमि पर जन्म प्राप्त हुआ है। तुम जिसका जल अन्न ग्रहण कर, कहा तुम जिसके अन्न और जल को ग्रहण करके बड़े हुए हो, और जिसकी रज में तुम खेले हो, रज माने धूल, कहा जिसकी धूल में तुम खेलते हुए इतने बड़े हुए, इसी पृथ्वी के अन्न और जल को ग्रहण कर किया और इसकी धूल में खेलते हुए इतने तुम बड़े हो गए। तो कहा कि ये तुम्हारे बड़े सौभाग्य की बात है जो ऐसी मातृभूमि पर तुम्हारा जन्म हुआ है। तन रहते कैसे तज दोगे, कहा इसलिए हे बंधु, हे भाइयों, तुम अपने इस शरीर के रहते इसकी रक्षा करने से कैसे वंचित हो सकोगे, अर्थात तुम इसकी रक्षा को क्यों नहीं करोगे, इसका तुम परित्याग नहीं कर सकते। अपने शरीर के रहते, जब तक कहते हैं ना कि जब तक अंतिम श्वास है तब तक मैं लड़ता रहूंगा और अपनी मातृभूमि की रक्षा करूंगा। क्योंकि हे वीरों के वंशज, तुम वीरों के वंशज हो, तुम उस वीर पुरुष के वंश में उत्पन्न हुए हो जिसने अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए प्रसन्नता पूर्वक फांसी के फंदों को भी स्वीकार कर लिया। इसलिए तुम वीरों के वंश में उत्पन्न हुए हो, फिर तुम इस अपनी मातृभूमि की रक्षा कैसे नहीं करोगे, अर्थात रक्षा अवश्य करोगे। ठीक है बेटा, आइए
छठवें पद को देखते हैं। छठवें पद में कवि ने क्या कहा है, बड़े भाव को अर्थ को समझिए, बड़े इंपॉर्टेंट ये सब चैप्टर्स हैं, इसीलिए मैं बड़ा स्थिरता में और बहुत आराम से आपको पढ़ा रहा हूँ कि बिल्कुल शब्दार्थ और अर्थ आपको स्पष्ट हो जाए। जब तक साथ एक भी दम हो अवशिष्ट एक भी धड़कन, अभी जो बात को आगे बताया आपको, रखो आत्म गौरव से ऊंची पलकें, ऊंचा सिर ऊंचा मन, एक बूंद भी रक्त से सहो जब तक मन में हे शत्रुंजय, दीन बचन मुख से न उचारो, मानो नहीं मृत्यु का भी भय। हे मित्रों, एक बात को विशेष ध्यान करके समझो, क्या कि जब तक साथ एक भी दम, दम का भाव क्या है, दम का मतलब है शक्ति, यानी आपकी जो सांसें हैं। कहा कि यदि एक भी सांस आपकी शेष हो, एक भी धड़कन आपकी शेष हो, अवशिष्ट माने शेष हो, तो कहा तब तक तुम आत्म गौरव से अपने हृदय से ऊंचे रखो। क्या ऊंचे रखो? अपनी पलकों को, अपने सिर को, अपने मन को कहा ऊंचा रखो, इनको कभी झुकने न दो। जब तक आपके जीवन में, जब तक आपकी सांसें शरीर में चल रही हैं, इसमें शक्ति है, एक भी बूंद रक्त शेष है, कहा तब तक आत्म गौरव से, आत्म सम्मान से अपने पलकों को ऊंचा रखो, अपने सिर को ऊंचा रखो और अपने मन को भी ऊंचा रखो, पीछे मत हो। यानी संदेश क्या देना चाह रहे हैं कवि जी? कह रहे हैं कि हे विद्यार्थियों, तुम्हें अपनी अंतिम सांस तक लड़ाई करना है। और किसकी लड़ाई? बोर्ड परीक्षा की, जो आपके सामने सबसे बड़ा चैलेंज है, युद्ध है। प्रकृति भी आपका साथ नहीं दे रही है, क्योंकि इस समय ऐसी महामारी चल रही है। तो इसलिए हमें ऐसी स्थिति में, कठिन परिस्थिति में, अभी तो शीत ऋतु आने वाली है, और शीत ऋतु में विद्यार्थी को नींद बहुत आती है, क्योंकि शरीर को आराम मिलता है, मन मस्तिष्क को आराम मिलता है, तो निद्रा बहुत आती है। इसलिए हमें उसका परित्याग करके आत्मगौरव के साथ अपने मन को, अपने चित्त को, अपनी पलकों को, अपने सिर को ऊंचा रखना है। क्योंकि हमें अपना सिर तो ऊंचा रखेंगे, लेकिन उसके साथ सिर किसका ऊंचा होगा? माता पिता का, गुरुजनों का, समाज का, देश का। कल कुछ अच्छा करेंगे आप तो संपूर्ण देश आप पर गर्व करेगा। तो इसलिए जब तक इस शरीर में एक भी धड़कन शेष हो, खून की एक भी बूंद शेष हो, तो कहा तब तक हमें अपने सिर को, अपनी पलकों को, अपने मन को, अपने हृदय को ऊंचा रखना होगा। एक बूंद भी रक्त शेष हो जब तक मन में हे शत्रुंजय, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाले हे शत्रुंजय, शत्रुओं को नष्ट करने वाले हे महान वीर। कहा जब तक तुम्हारे शरीर में एक भी रक्त की बूंद शेष है, तब तक अपने मन से निरंतर इन शत्रुओं को नष्ट करने में लगे रहो, अर्थात तुम कभी पीछे मत हटो। दीन बचन मुख से न उचारो। और एक चीज ध्यान रखना, दुखित भरे वचन, किसी से आश्रय भरे वचन कि मेरी कोई सेवा कर दे, मुझे कोई कुछ दे दे, मेरा कोई सहयोग कर दे, ऐसे दीन भरे वचन, ऐसे दुख भरे वचन मुख से मत उचारो, वाणी से मत बोलो। किसी के सहयोग की इच्छा न रखो, स्वयं दूसरे का सहयोग करो। ऐसा तुम्हारे अंदर ओज होना चाहिए, ऐसी शक्ति होना चाहिए। मानो नहीं मृत्यु का भय। कहा मृत्यु का कभी संदेह मत करो कि मृत्यु हो जाएगी, मृत्यु से भयभीत मत हो। क्यों? क्योंकि वीर पुरुष, कर्मठशील पुरुष, विद्वान पुरुष कभी मृत्यु से नहीं भयभीत होते, वो तो मृत्यु को गले से लगाते हैं, क्योंकि वो तो निश्चित है। तो जो निश्चित है उससे हमें किस बात का भय? यदि हमें निश्चित हो जाए कि मेरा
99% रिजल्ट आएगा, तो फिर हमें उसका भय क्या? यानी आपको तो बोर्ड का भय ही नहीं रहता। तो कहा कि जो निश्चित है उससे हमें कोई भय नहीं है, उससे हमें भय नहीं करना चाहिए। तो कहा कि इसलिए हे वीर देशों के, वीर वंश में उत्पन्न हुए वीर पुरुष, तुम्हें अपने जीवन में कभी दीन भरे वचन, दुख भरे वचन उच्चरित नहीं करना है। ठीक है, तो बेटा आज यहीं तक, फिर अगले वीडियो में आपको आगे पदों की व्याख्या बताएंगे। बेटा अच्छे से पढ़ा करें, देखा करें, बार बार आप वीडियो को, हमने कहा है वीडियो को चालू कर दिया करें, आराम से किताब का अध्ययन किया करें, शब्दार्थ देखा करें, जो न समझ में आए उसे आप हमें कमेंट्स के माध्यम से फिर बताया करें। ठीक है बेटा, धन्यवाद।